तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.2, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स के अलग अलग प्रश्न हैं, तो इन सभी को बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 6 वर्ग हैं, 6 संख्या दी गई है, इनका हमें वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो पाइथागोरस त्रिक लिखिए, इसका एक सदस्य है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को आसान तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, बाकी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, इस आप जाके जरूर देखें। और यह कौन सा अध्याय है, तो वर्ग और वर्गमूल, जो कि अध्याय 5 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो 32। देखिए 32 है, कहा गया है कि 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि शून्य के पास में जो संख्या दी गई है, देखना है कि शून्य के पास में कौन है, ठीक है। तो हमें शून्य के पास की संख्या लिखनी है, तो लिखना है बराबर करेंगे और शून्य के पास की संख्या, तो ब्रैकेट देखिए क्या करना है, तो 30 प्लस 2 ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे वर्ग बोला था ना, तो एक बार और लिखेंगे, 30 प्लस 2 ब्रैकेट। इसके बीच में क्या होगा, तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस अभी छोड़ दीजिए, प्लस को बाद में लिख लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, तो क्या करना है, तो आपको इस दोनों का गुणा करना है, ठीक है। इस दोनों का गुणा करना है, तो हम इसको वर्ग में लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग में तो क्या लिखेंगे, तो 30 का वर्ग, ठीक है। 30 का वर्ग, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसको वर्ग में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो इसको प्लस में लिखेंगे, तो 30, ठीक है। 30, ओके। अब क्या करना है, तो हमको इस संख्या से इस संख्या में गुणा करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, गुणे 2, लिखेंगे बीच में प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है, तो हमें इस संख्या से इस संख्या में गुणा करना है, तो 2 गुणे 30, ठीक है। अब प्लस ये वाला 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो प्लस में 2, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यदि इसका वर्ग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको 3 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा ना। कोई भी संख्या यदि शून्य 1 है और इसका वर्ग करेंगे तो शून्य कितना आएगा, तो जोड़े में आएगा, ठीक है। जोड़ा में इसका कितना आएगा, 900, ठीक है। 900 प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 प्लस 60 प्लस 2, ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 2, ठीक है। 2 6 दूनी 12, 9 1 10, यानी हमारा कितना आंसर आया, 1022। यह इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, तो एक बार मिस कर गए थे, तो इसका भी वर्ग करना है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या का भी वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करते तो कितना था, तो 2 दूनी 4, यहाँ हमारा इसमें कितना था, 1024, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो 35, ठीक है। 35 का वर्ग करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हमें, तो शून्य के पास वाली संख्या को लिखना है, ठीक है। तो इसमें शून्य के पास में इसका आ जाएगा 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसका 30 लेके चलेंगे, तो 30 प्लस 5, इसका क्या करना है, तो वर्ग करना है, ठीक है। बराबर इसको 2 बार लिखेंगे, तब 30 प्लस 5, ठीक है, ब्रैकेट में देंगे, और 30 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए बराबर करेंगे और इस संख्या से इस संख्या में गुणा करना है, तो इसको क्या किसी में लिखेंगे, तो वर्ग में लिखेंगे, तो 30 का वर्ग, ठीक है। प्लस देंगे। अब देखिए क्या करना है, तो 30 को 5 से गुणा करना है, ठीक है। 30 को क्या करना है, तो 5 से गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे हमें इसमें, तो 30 गुणे 5 प्लस 5 को क्या करना है, तो 30 से गुणा करना है, ठीक है। तो 5 गुणे 30, यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका क्या करना है, तो वर्ग करना है, ठीक है। वर्ग में, ठीक है। अब क्या करना है, तो 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 900, ठीक है। अब 30 को 5 से गुणा करेंगे, तो 30 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, लिख लीजिए, 30 बचे 23 5 या 15, यानी 150 प्लस 150 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो 25 आएगा, ठीक है। 25। अब क्या करना है, तो इस सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5, ठीक है।
5 2 7, 7 अब 5 कितना आएगा, 7 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, कितना है हमारा आंसर 1035। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो जोड़े में क्या आएगा, तो इसको क्या लिखते, तो 5 2 लिखते, ठीक है, गलती ही था। तो हमारा 86 का वर्क करना है, ठीक है। 86 को वर्क कैसे करेंगे, देखिए इस पर आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा क्या करना है, तो इसको अब इसमें शून्य वाली संख्या को पहले शून्य, इसके पास की शून्य को संख्या को लिखना है। तो क्या है, तो 80 प्लस 2, ठीक है, इसका वर्क करना है। तो क्या लिखेंगे, किसका वर्क करना है, तो 80 का, ठीक है, 80 लिख लीजिए बिना से था, तो इसके पास वाली संख्या को लिखना है, तो कितना आएगा 80, ठीक है, ब्रैकेट। अब क्या लिखना है, तो इसको 2 बार लिखना है, तो 80 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 2 को पहले लिखना है, 2 अब ब्रैकेट 80 प्लस क्या करना है, तो 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को गुणा करना है, तो उसको हम लिखेंगे क्या, किसमें, तो वर्ग में, 80 का वर्ग, ठीक है, प्लस करेंगे। अब क्या करना है, तो 2 को 80 से गुणा करना है, ठीक है, तो 2 गुणे 80 क्या लिखना है, तो 80, ठीक है, प्लस अब 80 को 2 से गुणा करना है, तो 80 सॉरी ब्रैकेट गलती से आ गया था, फिर भी लिख लीजिए 80 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस है ना, 2 ये प्लस है, इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 2 का भी वर्ग करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो सबको गुणा इसका क्या कीजिए, तो इसका वर्ग कर लीजिए, तो 80 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यदि 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64। आपको पहले बता चुके थे कि यदि इसका इसका क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे तो शून्य जो एक था, तो एक यदि एक है 3 है, तो क्या आएगा संख्या, तो जोड़ा में आएगा, तो हमारा कितना आएगा 6400 प्लस 16 यानी 160 प्लस 160 प्लस 2 2 4, ठीक है, इसका वर्ग किए थे। आप सबको जोड़ दीजिए, तो 4, ठीक है, 4 6 2 12, तो 12 का 2 2 2 4 6 6। अब क्या करना है, तो देखिए हमने क्या कर दिया, तो 82 का कर दिया, यहाँ पे कितना था 86 था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो बाकी का 3 प्रश्न आप कमेंट में बताइएगा, ओके। अब दूसरा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, इसमें आपको 2 प्रश्न बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है, इसका सदस्य क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें एक ट्रिक लिखना है, ठीक है, ट्रिक में हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, तो पाइथागोरस का एक सदस्य है, ठीक है, एक सदस्य है, इसी पर हमको बनाना है। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, तो 6 है, ठीक है, क्या है, तो 6, ठीक है। इसको देखिए क्या करना है, तो पहले हमें 2 एम से, ठीक है, तो 2 एम, यदि 2 को 6 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 2 एम बराबर 6, तो एम बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को 6 से भाग दिया 3 आया। आप देखिए अब क्या करें, तो एम वर्ग माइनस 1 बराबर, अब क्या कर रहा है, तो इसका तो रख दिए, क्या बार क्या रखे, तो 6 रखे। अब एक बार क्या आया था, तो 3 आया था, 3 को लिखेंगे, ठीक है, तो 3 का वर्ग माइनस 1 बराबर 3 3 9, इसमें से गया तो 8, ठीक है। अब क्या है, तो एम वर्ग प्लस 1 बराबर आया था कितना, तो इसका भी क्या रखना था, तो हमें 3 ही रखना, क्योंकि पहला का जितना है उसी का करेंगे, ठीक है, तो 3 का वर्ग, ठीक है, तो 3 3 9 9 1 10, यानी पाइथा क्या लिखा है, तो पाइथागोरस त्रिक का क्या लिखा, तो अभिष्ट यानी उत्तर, ठीक है, अभिष्ट क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में देंगे, हमें इसका 3 लिखना है, ठीक है, 6 लिखना है, क्योंकि 6 दिए थे ना, तो क्या लिखेंगे, तो पहला का 6 8 और 10, ठीक है। अब दूसरा क्या, तो हमारा 14, ठीक है, तो हमें क्या लिखना था, पहले वह सूत्र लिखना है, ठीक है, ठीक है, यह क्या हो गया, तो पाइथागोरस का सूत्र सदस्य हो गया, ठीक है। हमारे प्रश्न क्या था, तो 14, ठीक है, 14 हमें क्या करना है, तो 2 एम से लगाना है, ठीक है, 2 एम का इसको दे रहा है, तो 2 एम बराबर 14, एम बराबर कितना आएगा, तो 7, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए एम वर्ग 1 बराबर 7 का वर्ग, ठीक है,
और माइनस 1 बराबर 7 49 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 48। वैसे ही m वर्ग प्लस वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 1। ठीक है, 7 49 49 50। हम लिखे क्या, तो पाइथागोरस का अभिष्ट में क्या लिखेंगे, तो इसका 14 48 और 50 यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बाकी 2 प्रश्न आप हमें कमेंट में बनाकर बताइएगा।